हेलो दोस्तों, हम पुनः नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर हमने आपको जो पहले वाले वीडियो में जो 13.1 के बताए थे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, माध्य कैसे फाइंड करते हैं, आज उसी सीरीज में हम 13.2 करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको फाइंड करना है मोड या बहुलक जिसको कहते हैं। तो हम मोड या बहुलक कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए फटाफट अपनी स्टार्ट कर देते हैं 13.2 एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, आप अपने बुक खोल करके आप देख सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम को तो हिंदी वाली बुक खोलो, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश वाली बुक खोल करके आप देख सकते हो। और क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आप हिंदी में करना क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ पेशेंट हैं, मरीज हैं, रोगी हैं, जिनकी एज है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यानी ऐसे मरीज जिनकी एज 5 से 15 के बीच में है वो 6 लोग हैं। 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 5 से 15 के बीच में है। वैसे ही 11 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 25 है और 21 पेशेंट ऐसे हैं जिसकी एज 25 से 35 है और 23 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 35 से लेकर के 45 तक है। ऐसे आपको डेटा दिया हुआ है। दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोड फाइंड करना है। मोड का मतलब ये हुआ कि कितनी एज वाले पेशेंट सबसे अधिक हैं वो आपको फाइंड करना है। तो आपको देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि 35 से लेकर के 45 एज के जो पेशेंट है वो 23 है, मतलब मैक्सिमम है ये। तो मोड फाइंड करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा क्लास ढूंढना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। तो आप इस डेटा को देखो, यहाँ पर 6 है, 11 है और ये 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आपके पास दिखाई दे रहा है कि 23 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जो आंसर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास लिख देना है। तो मॉडल जो क्लास होगा या बहुलकीय वर्ग जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले आप मॉडल क्लास लिखो और मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 35 से लेकर के 45 तक। जब आपका मॉडल क्लास निकल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे। F1 का मतलब आपको 23 लिख देना है और उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 लिखते हैं। तो F0 इक्वल टू हो जाएगा 21। फिर अगेन उसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 लिखते हैं। तो F2 इक्वल टू आपको 14 लिख देना है। और दूसरी बात कि जो क्लास साइज आप देख लो, ये 5 से 15 है, 15 से 25 है, तो आप देख सकते हो कि रेगुलर क्लास इंटरवल है। तो जो H होगा वो आपका 10 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। अब दोस्तों जो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम L लिखेंगे, L इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में सीधे आप यहाँ पर लिख दो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड या जिसको हम हिंदी में बहुलक भी कहते हैं, इसको संकेत में Z से डिनोट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है और इंटू यहाँ पर H करते हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप इसको रख दो। आप यहाँ पर रख दो सारी वैल्यू। L के जगह पर 35 है तो 35 आप लिख देंगे और F1 आपको दिखाई दे रहा है 23 है तो 23 आप लिखो। F0 कितना है, F0 आपके सामने 21 है तो 21 लिख दो और अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 23 लिखेंगे। फिर माइनस F0, F0 आपको दिखाई दे रहा है 14 है और जो F2 है वो आपका 21 है और इंटू यहाँ पर हम 10 कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आप लिखो 35 प्लस 23 में से 21 को आप माइनस कर दो, कितना जाएगा ये वाला, सिर्फ 2 आएगा तो 2 आप लिख देंगे और नीचे ये 46 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसको करेंगे प्लस तो ये 35 हो जाएगा और इंटू आप 10 लिखो। फिर आगे 35 लिखो, फिर प्लस ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 46 में 35 निकालोगे तो 11 आ जाएगा। अब आपको 11 से 20 को डिवाइड करके आपको लिख देना है 35 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो 1.81 लगभग में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 35.81 आगे भी आएगा। आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो मॉडल जो एज होगी मतलब लगभग में 35 प्लस 1 ये 36 हो जाएगा। तो 36.81 आपको लिखना है। तो जो मॉडल जो एज होगी मतलब 36.81 ईयर्स वाले जो पेशेंट होंगे वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। यहाँ पर मॉडल एज फाइंड किया पेशेंट के लिए। अब हम उसका मीन फाइंड करके देखते हैं कैसा होगा। तो मीन फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं 13.1 के अंदर में, तो आप वहाँ से सीख सकते हो कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। फिर भी आपके सेक ऑफ नॉलेज के लिए मैं एक इसको कर देता हूँ, बाकी में जहाँ भी मीन पूछा हुआ है आप खुद आप कर सकते हैं, सिर्फ मैं मोड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो
दोस्तों देखो, ये सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 + 15 20 हो जाएगा, 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 लिख देना है। अब ये 10 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 10 प्लस करते जाओ, आपको आगे वाला क्लास मार्क मिलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 50 और ये आपका 60 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी कहा था कि एक किसको हम एज्यूम करते हैं, तो हम इस 40 को यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया, तो इस 40 को मैं ए लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये ए हो जाएगा। और क्लास आई तो 10 है ये, तो x - a/h होता है, तो xi - 40/10 लिख दिया हमने। अब इसके सामने जस्ट आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना, ऊपर -1 -2 और -3 लिख देना है। फिर नीचे आप यहाँ पर 1 लिख दोगे और यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। अब FI/UI मतलब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा -18, 11 का -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -22, 21 का -1 में करेंगे तो ये -21 हो जाएगा, 23 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, 14 का 1 में आप करेंगे तो 14 होगा, 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इन तीनों का आप प्लस करके देख लो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 40 और ये 20 60 यानी ये हो जाएगा आपका -61। -61 में से आप ये माइनस करके यहाँ पर निकाल दो तो ये सिग्मा FI/UI निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अब 11 में से 4 आप माइनस करोगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये -37 हो जाएगा। तो सिग्मा FI/UI निकल गया। इसका भी टोटल आप प्लस करके देख लो कितना आता है, ये वाला प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लो। या तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर में वो लिख देते हैं कि इतने लोगों का ये डेटा है, तो आप प्लस कर लो। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 5 कितना हुआ 20, कैरी 2 हो गया, तो 2 + 1 3, 3 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, यानी 80% का आपके पास में पूरा डेटा है। तो ये n = आपका 80 हो जाएगा। दोस्तों अब आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर लिख लो और आप मीन के लिए फॉर्मूला लगा दो। तो चलो पहले मैं लिखता हूँ ए का मतलब एज्यूम मीन, जिसको आपने एज्यूम किया था पहले से उसको आप लिख दो 40, और जो सिग्मा FI/UI जो भी अभी आपने फाइंड किया यहाँ पर वो लिख दो -37। उसके बाद जो n है आपको दिखाई दे रहा है कि 80 है तो n लिख दो यहाँ पर, और जो h है जो क्लास साइज है वो तो पता ही है आपको पहले से 10 है, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर मीन जिसको हम माध्य भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं x बार से ऐसे, इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो a + सिग्मा FI/UI/n × h। तो a की जगह पर हम कितना लिखेंगे 40, तो 40 लिख दो, प्लस FI/UI कितना ये -37 है वो लिखेंगे, और नीचे जो n है 80 तो 80 लिख देंगे, फिर यहाँ पर ये 10 है तो 10 लिख दो, 0 0 कट जाएगा। अब आपको 40, अब इसको 8 से डिवाइड कर देना आपको, तो 8 से आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लेना कितना आता है। तो 8 4 जा 32 होगा, तो पहले 4 टाइम जाएगा, फिर आप पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 32 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48 होता है, तो करीब 8625 आ जाएगा लगभग में, ये आप इसको डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो कितना आता है आंसर 40 में से, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 35, यानी ये 35 पॉइंट आपका करीब 37 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लगभग में ये आंसर है, क्योंकि इसको 3 कर लेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली इतना कह सकते हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो मीन है उसका वो 35.37 आ रहा है, और जो उसका जो मोड था वो 36.81 आ रहा था। तो इस प्रकार से हमने कंपेरिजन कर दिया इसका। ओके दोस्तों, तो हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि ये लाइफ टाइम्स है, इतने घंटे चलते हैं, ये कोई बल्ब होगा, क्वेश्चन में देख लेना। 0 से 20 आवर्स में 10 चलते हैं, 20 से 40 आवर्स तक चलने वाले 35 हैं, 40 से 60 आवर्स तक 52 है, इस तरह से आपको दिया हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 61 है, तो 61 के हिसाब से ये आपका यहाँ पर F1 हो जाएगा, इसके पहले वाला F0 होता है, उसके बाद वाला F2 हो जाता है, और इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास ही हो जाएगा। तो आप इस डेटा को देख करके आप लिख लो, सिंस 61 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैविंग क्लास 60 to 80, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 60 to 80। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधे आप यहाँ पर लिख दो मॉडल क्लास क्या है आपका, लिखो मॉडल क्लास वो है आपका 60 से लेकर के 80 तक, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली F1, तो F1 आप लिख दो 61 है,
F1 के पहले F0 वो हो जाएगा आपका 52, फिर से F2 लिख दो आप, F2 हो जाएगा 38, और जो क्लास जो साइज जो H है वो 0 से 20 आप देख सकते हो, तो ये 20 हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप मोड का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, मोड इक्वल टू, यानी मोड को हम क्या बोलते हैं, बहुलक भी बोलते हैं, और इसको संकेत यानी मतलब सिंबल में Z लिखते हैं, तो ये लिख दो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, जो यहाँ पर जो लोअर लिमिट उसकी होगी, जो L हो जाएगी वो 60 हो जाएगी, तो आप 60 यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो लिखिए 60 प्लस F1 आपका 61 है, माइनस F0 वो है 52, तो आप 52 लिख दो। नीचे 2 इंटू 61 माइनस F0 दैट इज 52, माइनस F2 वो है आपका 38, और इंटू आपको यहाँ पर 20 यूज़ कर लेना है। तो चलिए लिखिए आगे, ये 60 हमने लिख दिया, प्लस 61 में से आप इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी 61 माइनस 52 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 122, माइनस इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 60 यानी 90 हो जाएगा। तो आप 90 लिख दो, इंटू आपको यहाँ पर 20 लिख ही देना है। अब लिखिए 60 प्लस 9 अपान, अब 122 में से 90 को आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, इंटू ये 20 हो जाएगा। अब चाहो तो 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो इसको, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपान 8। अब इसको 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 5 जा कितना हुआ आपका, ये 45 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर से 8 6 जा 48, यानी ये हो जाएगा आपका 625। 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 65.625। ये आपका आंसर मिल जाएगा इसका मोड। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। इसमें देखो आपके सामने लिखा हुआ एक्सपेंडिचर है 1000 से लेकर के 1500 तक, यानी 1500, ऐसे जो फ्रीक्वेंसी है 24 है, 1500 से लेकर के 2000 तक वो 40 है। तो इसके अंदर आप देख लो कि सबसे मैक्सिमम क्या है आपका, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको ये दिख रहा है 40 दिख रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका F1, और इसके ऊपर F0 होता है, उसके जस्ट नीचे F2 हो जाता है, और ये जो होगा आपका वो मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपका ये मॉडल क्लास हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा हमने इसको कवर कर लिया, यानी हमारा मोड इसके अंदर कहीं ना कहीं है, तो आप उसको फाइंड करते हैं। चलिए आप सबसे पहले जो मॉडल जो क्लास है वो लिख लो यहाँ पर। मॉडल क्लास जो आपका हो जाएगा वो होगा 1500 से लेकर के 2000 तक, ये लिख दिया हमने। देयरफॉर जो एल होगा वो आपका इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होगी 1500 लिख दो, और उसके बाद जो F1 है वो आपका 40 है, जो F0 है वो आपका 24 है, और जो F2 है वो 33 है, और जो H है वो आप देख सकते हो कि 500 है। तो ये सब निकल गया। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो मोड का, मोड या बहुलक जिसको हम कहते हैं। इक्वल टू फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, L प्लस वही F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलो आप लिख दो यहाँ पर, ये आपका जो L है वो है 1500, तो 1500 आप लिख देंगे यहाँ पर, प्लस F1 की जो वैल्यू है 40 है, तो 40 लिखेंगे, माइनस F0 दैट इज 24, फिर नीचे 2 इंटू 40, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 40, माइनस F0 आपका 24 है, फिर माइनस F2 दैट इज 33, और इंटू ये 500 लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे, ये हो जाएगा 1500 यानी 1500 प्लस ये 40 में से आप कुछ माइनस कर दो 24 को, तो ये हो जाएगा 16, और नीचे आपका हो जाएगा 80 माइनस ये 24 को, और इसको आप प्लस करके देख लो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 57 और इंटू 500। अब ये हो जाएगा 500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80 00 एंड 8000 हो जाएगा। फिर नीचे इसमें से इसको आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 80 में से 57 को माइनस करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 23 हो जाएगा। अब आप लिखिए 1500 प्लस 8000 को हम इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 23 से, तो 23 3 जा ये आपका कितना हो जाएगा
69 हो जाएगा, मतलब ये 347.826 आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसको आप प्लस कर देना दोनों को, तो ये हो जाएगा 1847.826। दिस इज आंसर। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, और ये अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। जैसे 15 से 20 बच्चे एक टीचर के ऊपर में कौन सा ऐसी जगह है, यानी ऐसी कितनी जगह है, कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है, वो 3 है, जहाँ पर टीचर 15 से 20 बच्चे होते हैं। वैसे ही 20 से 25 वाले 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 20 से 25 एवरेज होता है, और 25 से 30 वाले 9 हैं। ऐसे सब दिया हुआ आपको डेटा। अब हमें क्या करना है कि इसका मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 10 है। तो 10 के जस्ट सामने वाला जो क्लास होगा वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो आपको मॉडल क्लास को पहले यहाँ पर कवर अप कर लेना है। तो कर लिया, चलो हमने यहाँ पर। अब ये आपका F1 हो जाएगा, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, और ये आपको जो 30L हो जाएगा। तो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। मॉडल क्लास तो आपको मालूम पड़ गया कि मॉडल क्लास है, तो ये मैंने मॉडल क्लास लिख दिया यहाँ पर सीधे डायरेक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर आप लिख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। तो L इक्वल टू आपके पास 30 है, फिर से जो F1 है वो है आपका 10, F0 है वो है 9, F2 इक्वल टू 3, और H इक्वल टू आप देख सकते हो ये 5 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 5 आप लिख दो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं मोड का। मोड को Z से लिखते हैं, पता ही आपको, इसको बहुलक भी कहते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलो हम रख देते हैं यहाँ पर L की जगह पर 30 है तो हम 30 लिख देंगे, प्लस F1 कितना है 10 है, माइनस F0 9 है, और नीचे 2 इंटू 10 माइनस F0 मतलब 9 माइनस 3 इंटू 5। तो देख लो ये 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 20 माइनस 12 इंटू 5। तो ये हो गया 30 प्लस 5 अपॉन नीचे हो जाएगा 8। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग में 0.625। अब इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका 30.625। ये आपका आंसर हो जाएगा मॉडल। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वैसे ही है। रन स्कोर है 3000 से लेकर के 4000, ऐसे बैट्समैन 4 हैं, और 4000 से 5000 स्कोर करने वाले 18 बैट्समैन हैं। ये सब आपको डेटा दिया हुआ है। तो इसका हमें मोड निकालना है या बहुलक निकालना है। तो दोस्तों इसमें भी सेम आपको प्रोसेस वही करना है। सबसे पहले आप हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक जो आवृत्ति है वो वाला आपको क्लास देख लेना है। ये आपको 18 दिख रहा है, यहाँ पर 18 सबसे हाईएस्ट है। तो इसको हम ब्लॉक कर लेंगे। ये आपका F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, और नीचे F2 हो जाएगा, और ये आपका L हो जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो L इक्वल टू आप लिख देंगे 4000, फिर इसे जो F1 है वो 18 है, F जो 0 है वो कितना है आपका 4 है, और जो F2 है वो आपका 9 है, और जो H है वो आपका 1000 है, क्योंकि आप 1000 का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लास साइज में। ओके, उसके बाद आप लगा दो यहाँ पर मोड का जो फॉर्मूला है। मोड को Z से इंडिकेट करते हैं। तो Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कर देते हैं। तो जो F है, जो L है वो है आपका 4000, तो आप 4000 लिख देंगे। F1 की जगह पर आप देख ही रहे हो कि 18 है तो 18 लिखेंगे, माइनस F0 की जगह पर 4 है, अपन 2 इंटू 18 माइनस जो 4 है वो लिखेंगे, और माइनस 9 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि F2 9 है, इंटू 1000। तो आप लिखो 4000 प्लस इसमें से माइनस कर देंगे 18 में से 4 को, तो ये 14 हो जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा 36 माइनस 13 हो जाएगा इंटू 1000। ये लिख दिया हमने। उसके बाद आप लिख लो 4000 प्लस, अब ये 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में, तो ये 14000 हो जाएगा, और 36 में से आप ये निकाल दो तो ये 23 हो जाएगा। अब 23 से खाली इसको आपको डिवाइड कर देना है। वो कितना आंसर आ जाएगा देख लो यहाँ पर, ये 4000 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 608.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा, और जो प्लस कर देंगे इसको
तो 4608.7 ये आपका मॉडल रन हो जाएंगे। ये रन का जो मोड है वो निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कार्स 0 से 10 कार वाले लोग 7 हैं और 10 से 20 वाले 14 परिवार, ऐसे आपको ये सब चीज़ें मिल रही है। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, उसको देख लेना। अब इसमें भी आप देख लो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके सामने दिख रही है कि ये 20 है ये वाली। तो जब 20 है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मॉडल क्लास हो जाएगा ये 20 वाला हो जाएगा। तो इसको आप F1 बोलेंगे, ऊपर F0 नीचे F2 और ये आपका L यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कर लो, लिख लो फटाफट जो जो चीज़ें हो। तो L इक्वल टू आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा, जो F1 है वो 20 हो जाएगा, जो F0 है वो 12 है, जो F2 है वो 11 है और जो H है आप देख सकते हो 10 का डिफरेंस है तो आप 10 लिख दो। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो मोड का, फिर से मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की जगह पर आप 40 लिखेंगे, प्लस F1 के जगह पर आपके पास 20 दिया हुआ है, F0 12 है, नीचे 2 इंटू 20 माइनस F0 दैट इज 12 है और जो F2 है वो आपके सामने 11 दिया हुआ, तो आप लिखिए इंटू 10 कर देंगे। फिर आगे वाला जो स्टेप है वो 40 प्लस 20 में से 12 निकाल दो तो 8 आ जाएगा। अब ये 40 हो जाएगा, 40 में से आपको ये कितना माइनस करेंगे आप 23 करेंगे, इंटू 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन 40 में से आप 23 माइनस कर दो तो ये 17 हो जाएगा। तो 40 प्लस अब इस 80 को आप 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लो, 17 4 जा यानी ये 4 पॉइंट, क्योंकि 68 होता है तो 4.7 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा और इसको आप प्लस कर देंगे तो 44.7 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मोड। हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेल कोऑपरेशन। और मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच।